वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम एनर्जी पे नया वीडियो लेकर आए हैं। आज का लेक्चर हम लोग को एनर्जी के ऊपर होगा। ठीक है, एनर्जी में हम लोग को दो टाइप्स पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले देखें कि एनर्जी होता क्या है। एनर्जी को हम लोग बोलते हैं द कैपेसिटी टू डू वर्क। हम लोग क्या बोलते हैं? द कैपेसिटी टू डू वर्क। द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब चलिए इसका ऐसा यूनिट पूछेगा कोई आपसे तो क्या बोलिएगा? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है, जिसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। इसका बिगर यूनिट क्या होगा एनर्जी का? तो इसको हम लोग बोलते हैं किलो जूल। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है, तो हम लोग बोलेंगे एनर्जी क्या कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और जो डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता हो। जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और जो डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता हो, है ना, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। चलिए हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ना है। और अब हम लोग को पढ़ना है एनर्जी का। ऐसे तो बहुत सारे नेचर में एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं। Different types of energy are found in nature. जैसे टाइडल एनर्जी हो गया, दूसरा हाइड्रो एनर्जी। चलिए दूसरा हाइड्रो एनर्जी है और तीसरा क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। अगर चौथा की बात किया जाए केमिकल एनर्जी। पांचवा की बात किया जाए लाइट एनर्जी। छठा की बात किया जाए साउंड एनर्जी। सातवां की बात किया जाए हीट एनर्जी। ऐसे बहुत सारी एनर्जी नेचर में प्रेजेंट है ना। चलिए इसके बारे में हमको कोई स्टडी नहीं करना, लेकिन पढ़ना जो है हम लोग उस पर चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ना है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है। चलिए जो हम लोग को पढ़ना है एनर्जी के बारे में, है ना, हम लोग कौन सी एनर्जी के बारे में पढ़ना है? हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है, जिसको शॉर्ट में हम लोग केई भी लिख सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, जिसको पी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और हम लोग यही बोल सकते हैं द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। चलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी को शुरू करते हैं। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अगर कोई बॉडी में अगर बॉडी में कोई मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा एनर्जी निहित है, उस बॉडी में कौन सा एनर्जी प्रोसेस कर रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। द एनर्जी प्रोसेस्ड इन अ बॉडी इन वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। क्या बोल रहे हैं इसको? द एनर्जी प्रोसेस्ड इन ए बॉडी इन वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अगर कोई मूविंग बॉडी है, अगर उसमें भाई कौन सा एनर्जी दौड़ रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी दौड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। इसमें m क्या होता है? m क्या होता है? आपका मास होगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है। v क्या होता है? वेलोसिटी होता है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड -1 भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। चलिए इसको, ये फॉर्मूला कहां से आया, है ना, चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है,
वो पॉइंट ए पे रखा हुआ है जिसका मास m है, ठीक है, और वो u इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो u इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है और बॉडी, और इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बॉडी का जो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होकर चला गया v, जिसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोले। पहले बॉडी u इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था और जब हम लोग फोर्स लगा दिए तो इसका वेलोसिटी बदल गया, ठीक है। अब वेलोसिटी बदल गया तो इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। बॉडी पहले एक पोजीशन पे था, फिर बॉडी वही पोजीशन पे आ गया, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो डिस्टेंस बिटवीन ए और बी है उसको हम लोग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जहां पे फोर्स होता है वहां पे एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स हम लोग के द्वारा लगाया गया है। तो जब हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे तो वहां पे एक्सेलरेशन अपने आप आ जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन आने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कर रहा है। हम लोग पहले जानते थे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, when a body moving from u initial velocity when external force is applied on it, its velocity changes। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से डायग्राम बना देते हैं जिससे हम लोग को प्रूव करने में दिक्कत ना हो, समझने में। डायग्राम बनाए हुए थे, फिर से डायग्राम को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोग को वर्क डन निकालना है, हम लोग को, या हम लोग वर्क डन बोलिए या एनर्जी बोलिए, हम लोग को यहाँ पे एनर्जी फाइंड करना है। एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और जब यहाँ पे फोर्स है, जब यहाँ पे हम लोग अप्लाइड फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो आएगा ही। हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। चलिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो न्यूटन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्या थर्ड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब u स्क्वायर को इधर ले आइए, इधर प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा 2as, है ना। हमको s निकालना है, तो s को छोड़ के बाकी सब को उसके साथ जो टर्म है उसको इधर इस साइड ले आएंगे, तो v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 2a इक्वल टू s, ठीक है। अब यहाँ पे इसको दूसरा मान लीजिए और इसको तीसरा मान लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए फोर्स के जगह पे और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम लोग फोर्स यहाँ पे क्या लिखा था, फोर्स इक्वल टू क्या लिखा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें पता है ना, न्यूटन के सेकंड लॉ से। और एस इक्वल टू क्या होता है, अभी कैलकुलेट किए थे हम लोग कुछ देर पहले, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a। चलिए इसको हम लोग इस इक्वेशन पे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पे रख देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, W इक्वल टू फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a। चलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 किधर ले लेते हैं, m, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। चलिए ये भी एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला को क्या बोलेंगे हम लोग, इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन
देखिए यहाँ पे हम वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 mv² माइनस u²। ये फॉर्मूला कब हम लोग अप्लाई करेंगे, जब किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर रहा हो। जब अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर रहा हो और हमको वर्क डन निकालने के लिए बोले तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तब वर्क डन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, वर्क डन को इस जगह पे हम लोग या एनर्जी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 mv² माइनस u²। चलिए वेयर अब तो पता है कि m इक्वल टू मास होता है आपका, v इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, और u इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, सेम होगा, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो मास तो पता है कि m इक्वल टू मास होता है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दो केस बनता है। एक केस क्या बनता है, अगर कोई मूविंग बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर रहा हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, W इक्वल टू 1/2 mv² माइनस u²। अब हम लोग पता है कि वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, 1/2 mv² माइनस u²। चलिए अब चलिए इसमें देखना है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो क्या फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का। अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, क्या फॉर्मूला क्या होगा, अगर इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। यू का मान यहाँ पे हम इस फॉर्मूला पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे, K इक्वल टू 1/2 mv² माइनस यू की जगह पे क्या, 0 का स्क्वायर। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1/2 mv²। फाइनल रूप से फॉर्मूला हम लोग प्राप्त कर लिए। चलिए देख लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, चलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है ना। अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा हो, अगर किसी बॉडी का स्टेट चेंज कर रहा हो तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा है। रियल मायने में देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं है फिजिक्स में, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है। ये पोटेंशियल एनर्जी बदल रहा है, ठीक है ना। जैसे ध्यान देखिए, अगर मान के चलिए अगर पृथ्वी है ये, अगर मान के चलिए कि पृथ्वी है, अगर पृथ्वी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एट ग्राउंड, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग 0 मान लेते हैं। और जब मान के चलिए कि अगर यहाँ से किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इस मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इस मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। चलिए तो अब पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन, द एनर्जी possessed by a body in virtue of its change in position या स्टेट। यहां पे देखिए, अगर मान के चलिए कोई बॉडी आगे ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है पृथ्वी से, तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में काम करता है। पोटेंशियल एनर्जी जब होता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में काम करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो भी मास है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, अगर मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ कोई जा रही है, तो उस पर उसके ऊपर कौन सा फोर्स नीचे की तरफ काम कर रही है, तो पृथ्वी के सेंटर से एक फोर्स काम करते हैं जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुश कर रही है और वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो मास के ऊपर डिपेंड करता है और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मास होगा। इसका मतलब यह होता है कि जब मास बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अगर हम हाइट को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कंसेप्ट इसमें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ठोक के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए वीडियो को।